आए न बालमवा। अम्मी क्या किया आपने ये? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो लोग इतनी बड़ी बात करके चले गए और आप चुप रही। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अरीबा मेरी जान, हौसले से काम लो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं बेटा। जहां बेरी होती है वहां तो पत्थर आते ही रहते हैं। और अगर उन्होंने रिश्ता मांगा तो मैं उन्हें क्या कह सकती थी? इनकार कर सकती थी, क्यों इनकार नहीं किया आपने? डर गई थी मैं, इस बात से डर गई कि मेरे मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज मेरे अल्लाह को बुरा न लग जाए और कहीं मेरा कहा हुआ मेरे आगे ना आ जाए। लेकिन अरीबा, मैंने उन्हें ये कहा है कि मैं अरीबा से पूछ के कोई जवाब दूंगी। अम्मी रहने दे। ताया जान इतनी चालाक है कि आपके इनकार के बावजूद वो कोई ना कोई चक्कर चलाकर आपका इरादा तब्दील कर ही लेंगे। अब उन्हें जवाब मैं दूंगी और ऐसा जवाब दूंगी कि उनके होश ठिकाने आ जाए। क्या क्या कहा आपने? आप मेरा रिश्ता लेकर गई थी चाचा जान के घर पर? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों बेटा, क्या हुआ? मर्द को 4 शादियां जायज है और अगर मैं चाहूं ना तो तेरी 4 शादियां कराऊं। इसकी मजा है जो मुझे रोकेगा? कि ना मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है। और क्या? हाँ, है ही क्या तुम्हारे पास? जो कुछ था वो भी सारा उसको दे डाला। अरे अरीबा, पैसों में खेल रही है, पैसों में। ससुराल की सारी जायदाद की हकदार हो गई है वो। अचानक अमीर हो गई है, नसीब बदल जाएंगे तेरे। ठीक तो कह रही हैं अर्शद अम्मी, अगर तुम सना को तलाक नहीं दे सकते तो दूसरी शादी तो कर सकते। जब मैं सौतन का आजाद बर्दाश्त कर सकती हूँ तो सना क्यों नहीं? देख अर्शद, दूसरी शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार रहना। मैं तो समझी थी कि तुम दोनों के दरमियान बड़ी मिसाली अंडरस्टैंडिंग है, वरना तुम इस लड़की पर इतने मेहरबान ना होते। मगर बेटा, ये तुम्हारी भूल है कि अरीबा को बीच में से हटा देने के बाद भी तुम दोनों आपस में खुश रहोगे। क्या मतलब दादू? जिस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत के बजाय झूठ पर रखी गई है, तुम उसके चलने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्या तुमने नादिया को इसलिए प्रपोज किया था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? जवाब दो। तुम्हारे अंदर की आवाज बहुत अरसे से चीख चीख के तुमसे ये कह रही है कि तुम अरीबा से मोहब्बत करते हो। तुम और अरीबा दोनों अपने आप को धोखा दे रहे हो और तुम्हारी इस लाइल्मी और बदगुमानी से नादिया फायदा उठा रही। तुम्हारे सामने एक एक करके नादिया के सब झूठ खुलते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। समझ तुम्हें उस दिन आएगी बेटा, जब तुम दुल्हन बनाकर उस लड़की को इस घर में लाओगे। फिर तुम बहुत पछताओगे, मगर फिर पछताने से कुछ नहीं होगा।
अम्मी, अम्मी मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। नुमान अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। आपको सुबह उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी अम्मी। नीलोफर, मैं तुम्हारी माँ हूं और मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में किससे किस तरह बात करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारे कहने पे चलती रही ना तो कुछ अरसे बाद तुम्हारे हाथ में कशकोल होगा, समझी तुम? क्यों अम्मी, ऐसा क्यों होगा? आखिर आपको क्या हो गया? देखिए, आपको पहले फिक्र थी ना कि हम कहाँ रहेंगे। आपको सहारा चाहिए था, छत चाहिए थी, जो आपको मिल गई। तो अब आप इन चक्रों में क्यों पड़ गई हैं, दौलत जायदाद के? अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नुमान का साथ चाहिए। मेरे लिए सिर्फ उनका साथ जरूरी है और कुछ भी नहीं। यानी तुम्हें कोई एतराज नहीं कि तुम्हारा शौहर किसी और औरत के नाम जायदाद कर रहा है? तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा हक है भाई उस पे। मेरा हक सिर्फ नुमान पर है और नुमान मेरे साथ है। उनके होते हुए मुझे किसी भी जायदाद की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है अम्मी। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि आखिर लड़की के वालिदैन सिक्योरिटी के नाम पर भारी भरकम जहेज, हक महर क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि इससे उनकी लड़की सिक्योर हो जाएगी? अम्मी, अगर ऐसा होता ना तो आज हिना के पास नुमान होते, सिर्फ ये फ्लैट ना होता। और एक बात अम्मी, मैं मानती हूं कि मैंने जो कुछ भी किया आपके कहने से किया, लेकिन अब नुमान को पा लेने के बाद मेरी सोच बदल गई है। मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया है। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि नुमान के दिल में अपना घर कर सकूं। मैं सिर्फ वो करना चाहती हूं जिससे मुझे मेरे शौहर की खुशनुदी हासिल हो सके। और मेरी जिंदगी का मकसद अपने शौहर का प्यार, मोहब्बत और एतमाद पाना है, ये दौलत और जायदाद नहीं। और अम्मी, एक और बात, बल्कि मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज आइंदा से मेरे और नुमान के मामलों में दखलंदाजी मत कीजिएगा। सना, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। सना, अम्मा की बातों का बुरा मत माना करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अच्छा, तुम खुद देखो, नुमान भाई ने जो हिना बाजी के साथ किया है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन बनता है ना हमारा। अच्छा, तभी मैं कहूं कि अरीबा की जायदाद सुनकर आप ढीले क्यों पड़ गए? साफ साफ अम्मी और हिना भाभी को जवाब क्यों नहीं दे दिया? अरे सना, क्या मतलब इन सब बातों का? मतलब ये कि आपकी नीयत में भी फतूर आ गया है। आप कहीं ना कहीं अपनी माँ बहन की बात से इत्तेफाक करने लगे हैं। सना, अब तुम ये ज्यादती कर रही हो। ज्यादती तो मैं अब करने वाली हूँ। पहले से ही खबरदार कर रही हूँ ताकि बाद में ये ना कहें कि मैंने क्या कर दिया। मुझे इस घर में सौतन से दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है। आपने शादी करनी है, आप शौक से करें, लेकिन ये घर मेरा है। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता। और हाँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली करो तुम सब। सना, बस, मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था, इसीलिए मैंने हक महर में इस घर को अपने नाम करवा लिया था। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने ना चाहते हुए मैंने घर के कागजात तुम पर एतबार करके तुम्हारे पास ही रहने दिए, और तुम ये सब बातें करके और तोड़ रही हो। भरोसा मैंने आपका तोड़ा या आपने मेरा? आप क्या समझते हैं, तलाक नहीं होगी तो इस घर से निकाल नहीं सकती मैं आपको? जितनी मर्जी चाहे शादियां करें, मैं बैठ के ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। और हाँ, ये मत भूलिएगा अरशद कि ये घर मेरे नाम पे है, कागजात भी मेरे नाम पे। मलकियत जताने के लिए मुझे आपसे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो खड़े खड़े आप सबको इस घर से निकाल सकती हूँ, और अब मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगी।
थैंक यू नीलूफर, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात के लिए? मेरा मान रखने के लिए। खाला, और तुम जो बातें कह रही थी वो मैंने सब सुन लिया था। मैंने बुरा नहीं मनाया, बुरा तब मनाता जब तुम उनका साथ देती। सच पूछो नीलूफर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा फख्र से सर बुलंद हो गया। मैंने बीवी के रूप में हिना को बर्दाश्त किया। मैं ये सोचता था कि शादी के बाद हर औरत चालाक हो जाती है, मतलबी हो जाती है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे सब गलत लगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। नुमान, मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा हाँ, ये तो बताइए कि वो इस मकान की रजिस्ट्री के जो पेपर्स थे वो आपने हिना को दे दिए? अगर नहीं दिए हैं तो फिर हम दोनों साथ चलेंगे, इकट्ठा उसे वो पेपर्स देंगे ताकि उनकी अमानत उनके हवाले कर दी जाए। अम्मा, क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हो गया? वो सना ने ये घर छोड़ देने को कह दिया है। क्या? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे मेरे घर से निकालेगी वो? कहाँ है वो? बुलाओ उसे। सना, सना। अरे अम्मा, कोई फायदा नहीं उसको बुलाने का। जब से उसने अरीबा के साथ शादी का सुना है ना, वो आपे से बाहर हो गई है, किसी की बात ही नहीं सुननी। अम्मा, वो शराफत से घर खाली करने को बोल रही है, वरना वकील को भिजवाकर खाली घर का नोटिस भिजवा देगी। अम्मा, घर के सारे कागजात उसके पास हैं, मैं अब क्या करूं? बेगैरत, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे तो पहले ही दिन से डर था कि ये लड़की हमारी सबसे कीमती शय हड़प कर हमें लात मार के इस घर से बाहर निकालेगी, लेकिन तुझे समझ नहीं आई ना। तेरी आंखों पे तो बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अब क्या करें? अरे नहीं अम्मी, अरीबा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी हमारे साथ। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, बचपन से उसके साथ कितनी ज्यादतियां करते आए हैं हम, और आज तक उसने उफ नहीं की हम लोगों के सामने। सही बात है बेटा, मैं आसमान से गिरूं और खजूर में टक जाऊं। अरीबा कौन सी कम है? वो भी अपनी जायदाद के जोम में हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ वो हमसे गिन गिन के बदले लेगी। बस करें ना अम्मी, बैठ भी जाएं अब। दफा हो जा, दफा हो जा यहां से। बेगैरत नहीं तो निकल। सब इसकी वजह से हुआ है। क्या तुमने नादिया को इसलिए प्रपोज किया था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? तुम्हारे अंदर की आवाज बहुत अरसे से चीख चीख के तुमसे ये कह रही है कि तुम अरीबा से मोहब्बत करते हो। तुम और अरीबा दोनों अपने आप को धोखा दे रहे हो, और तुम्हारी इस लाइल्मी और बदगुमानी से नादिया फायदा उठा रही। समझ तुम्हें उस दिन आएगी बेटा जब तुम दुल्हन बनाकर उस लड़की को इस घर में लाओगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, आजकल नींद जरा मुश्किल से ही आती है। इसका मतलब है कि आप किसी कश्मकश का शिकार हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आप किसी कश्मकश का शिकार हैं तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दें, उनके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। देखिएगा, आपकी सारी उलझनें, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और खुद ब खुद मेरी सारी परेशानियां एक एक करके खत्म हो जाती हैं। अब वो मैंने आपको कॉल इसलिए की थी कि दरअसल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आपके पास कल टाइम हो तो। श्योर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी?
दरअसल मुझे कानूनी पेचीदगियों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे किसी अच्छे वकील से मिलवा दीजिए ताकि तैमूर के अब्बू की दी हुई ज़मीन में तैमूर के नाम पर करवा सकूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझसे ज़्यादा तैमूर को इसकी ज़रूरत है। मुझे लगेगा कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अपने अब्बू को तो मैं बचा नहीं सकी क्योंकि उनका मर्ज लाइलाज था। लेकिन किसी और की जिंदगी में बचा सकती। उस शख्स के लिए जिसने आपके साथ इतनी ज्यादती की, जिसकी वजह से अंकल का ये हाल हो गया, उसके लिए तुम उस शख्स पर तरस खा के उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो? उसके होने वाले बच्चे की खातिर, उसकी बीवी की खातिर, उन दोनों को इसकी जरूरत है सारन। मेरा क्या है, मैं तो ऐसी जिंदगी गुजार दूंगी। मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है। मैं अब आपके जवाब का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। तुम वाकई बहुत अजीम हो रीबा, और बहुत अमीर भी। दुनियावी दौलत तुम्हारे पास रहे ना रहे, तुम्हारा दिल खुलूस, मोहब्बत और कुर्बानियों के जज्बों से मालामाल है। ये लो, ये तुम्हारे बाप की जमीनों के कागजात जो उन्होंने अरीबा के नाम कर दिए थे। क्या? अरीबा देके गई है और उसने सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर दी हैं। वो कह रही थी कि तैमूर को कहना कि कोर्ट जाकर उसने कानूनी कार्रवाई कुछ पूरी करनी होगी, उसके बाद ये जायदाद उसके नाम हो जाएगी, बस। और मजीद वो ये बात भी कह रही थी कि अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करना फरा, कहीं वो तैमूर के नक्शो कदम पे ना चले कि उनका हाल भी तैमूर जैसा ही हो जाए। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? आपने मेरे लिए वक्त निकाला, जबकि मैं जानती हूँ कि आपकी शादी में बस कुछ ही दिन रह गए, आप बिजी होंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगी। क्यों? क्या मतलब? मुझे जो कुछ मिला था वो मैंने दूसरों में बांट दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं खुश हूँ, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अब मुझे ऐसी बदकिस्मत औरत से कोई मिलना नहीं चाहेगा, और ना ही कोई मिलेगा, और ना ही मुझे कोई मसला होगा कि दौलत सिर्फ आपके लिए मसले पैदा करती है, जो कि आप मेरी जिंदगी में नहीं हो। गुड, ये तो अच्छी बात है। अब आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। और रहा दौलत का सवाल, तो ये भी अच्छा ही हुआ कि आपने अपनी तमाम दौलत दूसरों को दे दी। अब कम से कम आपके दिल में ये बात तो नहीं रहेगी कि जो इंसान आपके करीब आना चाहता है वो आपकी दौलत या किसी लालच के तहत आना चाहता है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? फरीबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये लो। ये क्या है? अम्मी मरने से पहले वसीयत में ये फ्लैट तुम्हारे नाम लिख के गई थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो
तुम्हें कैंसर है। क्या?